अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। बहुत आसान सा है, कुछ भी उसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। मेन इंग्रेडिएंट तो अंडे ही हैं। ब्रेकफास्ट के लिए अंडे लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं और कुछ हलाल मीट जो इस तरह का मिलता है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट चिकन स्ट्रिप्स हैं और स्मोक्ड चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास। हलाल हैं दोनों। और चलें आज इनको बनाते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, इंग्लिश ब्रेकफास्ट बट देसी स्टाइल में। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट तरह की वेजिटेबल है। वेजिटेबल्स में आप कोई सी भी अपनी पसंदीदा वेजिटेबल ले लें, मशरूम ले लें, कैबिज ले लें, जो भी है। तो मेरे पास डिफरेंट कलर के ये हैं और इनमें से मैं सिर्फ क्वार्टर कप थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी ले लें आप हरी प्याज, और देसी टूस दे रहे हैं तो धनिया नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने स्टोव पे आप पैन रखें, कोई सा भी फ्राई पैन ले लें। उसमें आप डालें थोड़ा सा ऑयल, बहुत कम सा, जैसे 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसको होने देंगे हीट अप और उसके बाद हम अपना करेंगे मीट फ्राई। जो मेरे पास चिकन स्ट्रिप्स हैं ब्रेकफास्ट के लिए, इनको मैं इसमें डालूँगी और जैसे फ्राई सा कर लूँगी। अभी गर्म नहीं हुआ, हो जाए। ये बड़ी पतली पतली सी होती हैं और बड़ी क्रिस्पी सी हो जाती हैं। तो ये देखें फटफट हो रहा है खूब ज़ोर ज़ोर से। तो आपने इसको टर्न कर लें और अपना चेहरा पीछे ही रखें, वरना एकदम से छीटा आता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया। लेकिन आपने इसको क्रिस्पी करना है, तो इसको होने दे ब्राउन। अब हम इस पर डाल लेंगे थोड़ा से मसाले। ज़ाहिर है देसी से बना रहे हैं तो हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, पिंच ऑफ ज़ीरा, गार्लिक लाजमी डाल लें। गार्लिक का अपना एक फ्लेवर इसमें आएगा, तो इसकी जो कोल्ड मीट की एक स्मेल होती है वो नहीं आएगी। थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, पेपरिका कलर और स्पाइसेस के लिए, और ये चाट मसाले, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। डरे नहीं, क्योंकि ये वैसे ही खटपट बहुत करते हैं, कोई मसला नहीं है, करने लेने। लेकिन आप इन्हें अच्छी तरह पका लें। ऑयल कम हो तो थोड़ा सा और डाल लें इसमें, ताकि स्टिक ना हो पैन पे। लेकिन ये ज़्यादा अच्छी वहाँ से हो रही है जहाँ से हमने ऑयल लगाया है। तो आप देखें एटलीस्ट इसको 2 से 3 मिनट वन साइड लगेगा, और आप ये देखेंगे कितने अच्छे तरह से ये ब्राउन हो रहे हैं। तो आप इनको देखते जाएँ अपने डिज़ायर के हिसाब से, जितना क्रिस्पी करना है। कई लोगों को क्रिस्पी अगर पसंद नहीं है तो वो सॉफ्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इसे क्रिस्पी ही करके खाते हैं। देखें कितने अच्छे कलर आ रहे हैं। अब इतना कुछ डाला है देसी स्मेल, अगर आपको उसका स्मेल का हो तो कोल्ड मीट की स्मेल ना हो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चलिए, अब हमने लिया है अपना स्मोक्ड चिकन जो था वो लिया है, उसको भी हम सेम ही करने वाले हैं। तो हम 4 करके करेंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं है। सेम चीज़ करेंगे, चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर वही 1/4 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, सम सॉल्ट, और इस पे हम डालेंगे क्रश करके। इनको हम क्रिस्पी नहीं करेंगे, इनको बस हम ऐसे ही करेंगे और बस इनको निकाल देंगे। और स्प्रिंकल करें पेपरिका, उससे तो कलर बहुत अच्छा आएगा और ऑब्वियसली फ्लेवर तो आएगी। देखिए कितना अच्छा कलर सा आ रहा है, यही आपको चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल 1 मिनट में हो जाता है फ़ौरन से। सेम काम करेंगे, 4 पीसेस में और इसके बनाऊंगी चिकन के। नहीं, हम दोबारा से ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, 1.5 टीस्पून। एंड हम अपने वेजिटेबल्स को टोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है, क्योंकि इनके कलर भी ताकि सही रहें। इनको इसी में करेंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर जो इसमें आ जाए वेजिटेबल्स में भी, और ये प्लेन ना लगे। लेकिन इसके साथ ही मैं इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर,
सॉल्ट डाल रहा है। अब डालेंगे क्रश पेपर इसमें, 1 टीस्पून गार्लिक है इसमें, जो हरी मिर्ची चॉप की हुई थी वो इसमें डालेंगे, और ग्रीन ऑनियन का जो वाइट पार्ट है वो इसमें डालेंगे। चलें, आपने लेना है अपना पैन, और अब आपने क्या करना है, अब आपके पास अंडे आप जितने ले लें, जितने लोग हैं उतने बना लें, क्योंकि प्लेटर काफ़ी बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, 2 का मैं बनाऊंगी स्क्रैम्बल एग और 2 से मैं बनाऊंगी फ्राइड एग। तो नॉन स्टिकी पैन ले लें फ्राइड एग के लिए। उसमें आपने डालना है अप्रॉक्सीमेटली इतना ऑयल कि आपके एग जो है स्टिक ना करे। अब आपने लेना है अपना अंडा और इसे हम करेंगे फ्राई। और ये जो सनी साइड एग्स होते हैं, फ्राइड एग होते हैं, इनका अपना एक होता है, हर कोई इसको लिक्विड ही पसंद करता है, मीडियम, कोई हार्ड पसंद करता है, तो ये अपने आप डिज़ायर के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में इसको गुलगुल अंडा कहते हैं। आपके घर में क्या करते हैं, कमेंट करके बताएं। आपका यही है कि आपने इसको मीडियम उस पर करें, या ऑयल इतना हो कि आप इसके ऊपर ऑयल से यूं करते जाएँ, इस तरह करके करते जाएँ। लेकिन मैंने इतना ऑयल नहीं डाला है कि इसको इस तरह करूँ, तो मैं इसमें इसको फ्लिप कर दूंगी ताकि इवनली कुक हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल कच्चा अंडा पसंद नहीं है, थोड़ा सा मीडियम कुक हो। तो मैं यही पैन यूज़ करूंगी स्क्रैम्बल एग के लिए, तो ऑयल मैं बिल्कुल कम कर दूंगी, ना होने के बराबर रख दूँगी। डेली 1/2 टीस्पून के करीब ऑयल जो बचा है इसमें, और मैं 1 टेबल स्पून जो है बटर इसमें डाल रही हूँ। इसको डालते ही साथ ही हमने मीडियम लो पे रखना है हीट को, और 2 अंडों का मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसका ये होता है कि अंडे को आपने घुमाते रहना है, और जब ये ज़्यादा स्टिक होने लगे तो आपने हीट से ऑफ करना है। ये इसकी स्क्रैम्बल एग की ट्रिक होती है, आप इसको घुमाते जाएं। जैसे हम ये मोटा मोटा खाते हैं ना, तो एक्चुअल जो होता है बिल्कुल घोटा हुआ होता है। अगर आपने कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाया होगा तो बिल्कुल मैश होता है, वो इसको मुसलसल चलाते हैं। जब स्टिक करने लग जाता है तो ऑफ द हीट उठाते हैं, फिर दोबारा रखते हैं। तो ये इसका असल मेथड है। तो 2 अंडे में आपको तकरीबन 3 दफ़ा इसको उठाना चाहिए हीट के ऊपर से, ताकि आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। स्क्रैम्बल एग का ये होता है कि आपने बहुत इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और जैसे ही साथ लगने लगे आप हीट से हटा दें। आपकी चॉइस है, आपने कौन सी ब्रेड यूज़ करनी है। आप रेगुलर ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, बेगल यूज़ कर सकते हैं इस ब्रेकफास्ट के साथ। मैं यहाँ पे क्रॉसॉन यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने श्रेडेड नाइफ लेके इसको कर लेना है स्लाइस हाफ। देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये लूँगी बटर और इसको करूँगी टोस्ट। और ब्रेड और कुछ भी आपने काटा हो तो इस तरह की जिस पे हल्की हल्की ये चीज़ें होती हैं ना, बारीक बारीक से कटे हुए बने हुए थे, इससे आप देखें, आप यूं घुमाते जाएं, कितने आराम से ये कट जाता है। तो वो बिकॉज अगर हम दूसरी नाइफ़ यूज़ करेंगे तो हम उसको स्क्वीज़ करेंगे, ब्रेड को स्क्वीज़ करेंगे या क्रॉसॉन होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो बिल्कुल भी उसकी शेप वो नहीं रहेगी, वो बिल्कुल दबाने से और छुरी से वो ख़त्म हो जाएगी। इससे ये कि आपकी शेप बरकरार आ जाएगी। आप ये देखें कि कितना खूबसूरत सा ये ऑलरेडी लग रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आपको अगर पसंद है चीज़ तो आप यूज़ करें, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चीज़ ली है ग्रेडेड, आप कोई सी भी चीज़ है। तो चलें, अब आप अपना कर लें इसको संभल। आप डालें इसके अंदर अपने फेवरेट मीट्स। देखें कितना ऑलरेडी बहुत खूबसूरत सा लग रहा है और यमी भी लग रहा है, क्योंकि वो इतना कलरफुल चीज़ें इसमें जा रही हैं, सारी हेल्दी चीज़ें हैं, वेजिटेबल भी, पूरी फुल ग़िज़ा है इस वक्त आपके सामने। तो अपना फेवरेट अंडा डालें, स्क्रैम्बल एग डालें, या फिर आप डालें फ्राइड एग को काट के उसके ऊपर डाल लें आप। और इस वक्त अगर आपको सॉल्ट या पेपर डालना है तो ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालें, केचप डालें, जो भी सॉस आपकी पसंद की है। सराचा आप इस टाइम पे डाल सकते हैं इसमें, हॉट सॉस। आप देखें
आपने क्या करना है, अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप इनके छोटे छोटे पीसेस कीजिए, सैंडविचेस बन जाएंगे बाइट साइज़ के, और सर्व कर सकते हैं नाश्ते के टाइम पे, शाम को बना सकते हैं। चलिए अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, और पढ़ें बिस्मिल्लाह। हर चीज़ की बाइट आ रही है, अंडा आ रहा है, मीट आ रहा है, और वेजिटेबल्स आ रहे हैं, और ऑब्वियसली क्रॉसान हर चीज़। जाके रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।